बातों बातों में जानेंगे पुराने लोगों के नए और पुराने अनुभव के बारे में। रूबरू करवाएंगे आपको समाज सेवी श्री शारदाराम जी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज अंडमान की तरफ भी आने लगी थी और 1923 में जाकर के जापान ने इस द्वीपों को कब्जा कर लिया था। उसके बाद मेरे फादर को इन्होंने स्पाई केस में बंद कर दिया था और उसके बाद में उसको जहर दे करके मार दिया था। बचपन था, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। और उस वक्त जो परेशानी हम लोग को हुई कि न खाने को है, न पीने को है, न दवा है, न दारू है, और इस तरह के हम 3-4 साल तक हमारी ज़िंदगी, बचपन जो खेलने का समय था उस वक्त लड़ाई के बीच में हमारा बचपन बीता। कहने का तात्पर्य है कि काफी कठिन दौर के समय आपका जन्म हुआ। काफी परेशानी हुई। समय याद रखिएगा, 14 सितंबर शाम 4:30 पर। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, राष्ट्रीय पोषण माह पर हुआ कार्यक्रम और विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखे अपने पत्र में द्वीप समूह के कोपरा किसानों द्वारा जूझ रहे मौजूदा चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया। वहीं सांसद ने 7 सितंबर को उपराज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने द्वीप समूह के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद ने उपराज्यपाल से वरिष्ठ नागरिकों के सामने आ रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उनसे वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का अनुरोध किया। साथ ही सांसद ने उपराज्यपाल को NHR की खराब स्थिति से अवगत कराते हुए इस मुद्दे को संबंधित मंत्रालय में उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा सांसद ने डिगलीपुर के लिए सप्ताह में एक बार सिंधु जहाज की सेवा उपलब्ध कराने का भी उनसे आग्रह किया। सांसद ने आगे बताया कि द्वीप समूह के कई गांव में स्ट्रीट लाइट की अनुपलब्धता से विशेषकर बच्चों और बड़ों को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए इन प्रभावित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट स्थापित करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने डिगलीपुर की 5 पंचायतों में पेट्रोल पंप उपलब्ध कराने, डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञों की सेवाएं देने तथा खराब मौसम के चलते पेड़ों से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए वन विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत, राजस्व तथा अंडमान लोक निर्माण विभाग से संबंधित विशेष समिति के गठन का भी अनुरोध किया। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के सिलसिले में दिलानीपुर के सामुदायिक हॉल में बेबी शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व अर्ध चिकित्सा कर्मियों की सहायता से बच्चों के वजन को मापा गया। कार्यक्रम में आयुष अस्पताल की डॉक्टर सारिका वर्मा, ICDS के कार्यक्रम अधिकारी PC जेम्स, ICDS की परियोजना अधिकारी जरीना बीबी, के गणेशन, लक्ष्मी गणेशन तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। ICDS की परियोजना अधिकारी ने पोषण माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा तैयार वस्तुओं और मोटे अनाज से बने व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समूह गीत पेश किया। साथ ही बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया।
अटल फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह कल पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपर्णा सिंह मुख्य अतिथि थी, जबकि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह तथा अटल फाउंडेशन के द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्ष अजीजुर रहमान सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में अटल फाउंडेशन की मुख्य भूमि से आए प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस बीच अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपर्णा सिंह ने द्वीप समूह के अटल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीजुर रहमान तथा कोषाध्यक्ष संदीप लाल को अटल जी की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य भूमि से आए अटल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान अटल फाउंडेशन की अध्यक्षा तथा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने उपस्थिति के समक्ष अपने अपने विचारों को साझा किया। हम अटल जी तो नहीं बन सकते हैं, पर अटल जी के पद चिन्हों पे चलने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और हमारी टीम भी उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ये अटल फाउंडेशन इतना आगे जाए जिससे कि हमारे देश में अटल जी का नाम और उनके नाम का दिया कभी ना बुझे। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। तो अटल फाउंडेशन का मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन के ज़रिए मैं स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ सेक्टर, सभी जगह मैं अटल जी के नाम से जो है काम करना शुरू करूँगा और अपने साथ लोगों को जोड़ना भी शुरू करूँगा और अच्छा टीम बनाएंगे हम लोग कि अपने समाज के लिए जो है एक दूसरे का मदद कर सके। आज हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, मगर हमारा ताल्लुकात सबसे इतना अच्छा है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अलग हैं, मगर हम अलग नहीं हैं, हम अंडमानी से हैं और हम सब एक हैं। कार्यक्रम में द्वीप समूह के तथा मुख्य भूमि से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा मत्स्य तथा रोजगार विभाग के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर के जल जीवशाला संग्रहालय में बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाखिया, ICDS के परियोजना अधिकारी PC जेम्स, मत्स्य व कृषि निदेशक विक्रम सिंह तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बीच बच्चों ने इस पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने संबोधन में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाखिया ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों में क्रियात्मकता बढ़ती है और उनके क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। तो ये पेंटिंग सिर्फ एक ब्रश और एक कागज़ का खेल नहीं है। इसमें हमारा मकसद है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसको सिखाया जाए कि जब वो पेंटिंग करता है तो उसको एक कलर चूज़ करना पड़ता है। कोई पहाड़ बनाना है तो उसमें कौन सा कलर यूज़ करेगा, समुद्र बनाना है तो कौन सा कलर यूज़ करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसमें डेवलप हो, साथ ही साथ उसमें पेशेंस भी डेवलप होता है, क्योंकि पेंटिंग जब निखर के आती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो इनर क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी होता है। इनोवेशन इसके थ्रू लेके आता है। उसके अंदर के जो विचार होते हैं वो एक विभिन्न तरीके से आके एक चित्र के ऊपर प्रस्तुत होते हैं। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने प्रतिभागी बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया। शिक्षा विभाग के विज्ञान स्कंद द्वारा BITN कोलकाता की नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम के सहयोग से आज जंगली घाट स्कूल के सभागार में राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक कार्मिक MV जॉली,
उप शिक्षा निदेशक योजना R.K. सिंह, उप शिक्षा निदेशक विज्ञान M. नेहरू, विम्बरलीगंज की उप शिक्षाधिकारी संगीता चंद, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा 9 अंचलों के शिक्षकगण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस बीच शिक्षा निदेशक के साथ साथ उपस्थित अन्य अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों ने स्वागत गीत पेश किया। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक ने उपस्थिति का स्वागत किया। State level science drama competition organized by the Science Wing of Directorate of Education in collaboration with the PITM Kolkata. It is a witness to incredible talent and scientific temper among the students. It is a good platform provided by Director of Education to engage the students, join together in group and share their ideas. प्रतियोगिता के दौरान बच्चों द्वारा लघु नाटिका का मंचन किया गया। Security exists when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutrition food that meets their diets, needs and healthy life. प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उप शिक्षा निदेशक योजना R.K. सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया, जिसमें PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्बलबे विजयी रहा। उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड द्वारा LPG उत्पाद इंडियन एक्स्ट्रा तेज की तीसरी वर्षगांठ दिलानीपुर के CCS में आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय तेल खाद्य निगम के अतिरिक्त प्रभारी निदेशक व मार्केटिंग निदेशक V. सतीश कुमार, ED तथा SH. ललित कुमार सिंह चौहान, WBSO अजय कुमार श्रीवास्तव, CGM डायरेक्टर सचिवालय, CGM LPG NK कोनर तथा GM WBSO मानस रोटरी तथा उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर के सचिव अब्दुल सिद्दीकी एवं भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड के सेल्स अधिकारी अनिकेत और CCS के डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद रहे। इस बीच सहकारी भंडार लिमिटेड के सचिव तथा अन्य की उपस्थिति में मार्केटिंग निदेशक V. सतीश कुमार ने केक काटा। इस दौरान वाणिज्यिक LPG पर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में वक्ता ने एक्स्ट्रा तेज उत्पाद से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ पर जानकारी दी। हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कमर्शियल LPG जो होटल रेस्टोरेंट सब जगह में यूज़ होता है नॉर्मल सिलेंडर। हमारा इंडियन ऑयल का जो R&D है फरीदाबाद में हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उस सेंटर में एक नैनो एडिटिव हमारा साइंटिस्ट लोग इंजीनियर्स लोग बनाया। उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी है LPG से डालने से जब प्लांट में बॉटलिंग होता है इनका फ्लेम टेम्परेचर 65 डिग्री बढ़ जाता है एंड कुकिंग टाइम इसीलिए 15% कम हो जाता है। ये जो 15% कुकिंग टाइम कम हो जाता है एंड इसको जो 65 डिग्री फ्लेम टेम्परेचर होता है, इसी में हम लोग हिसाब करके देखा 5 to 6% मिनिमम सेविंग्स रहता है इकोनॉमिकली। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, ये कस्टमर का बेनिफिट का लिए है। मोरोवर इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी नेशंस का भी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ थोड़ा कम होगा, सेम यूज़ के लिए कम क्वांटिटी में आपका यूज हो सकता है। लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में आज विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एकनाथ बी चाकुरकर, चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक उपस्थित रहे। इस बीच बच्चों ने विभिन्न योगासनों तथा अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वंदे
अपने संबोधन में स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों की ऋचाएं, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ इस बात की घोषणा करते हैं कि ये सारी जो सृष्टि है उसमें एक ही तत्व समाया हुआ है, और इसके लिए हमारे कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने बच्चों में निहित आंतरिक शक्ति के सकारात्मक उपयोग पर बल दिया। लेके अगर हम कुछ करें तो हमारी शक्ति का सदुपयोग होगा विश्व निर्माण के लिए। और यही चीज़ विवेकानंद जी ने उस टाइम बताई थी कि ये नहीं है कि भारतीय हिंदू ये वीक है, आशक्त है, उनके पास शक्ति है लेकिन वो शांति प्रिय है। और यही मैसेज जो अभी स्वामी जी बोल रहे थे C20, G20 इसके माध्यम से जो जा रहा है, वन अर्थ वन फैमिली, हम सब वसुधैव कुटुंबों की बात कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है अभी भारत में? युवा शक्ति। बाद में क्यारी के निदेशक तथा चिन्मय मिशन के स्वामी ने बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया। हैडो के देवी माता मंदिर में कल विग्रह प्राण प्रतिष्ठा तथा महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा आयोजित की गई। शाम में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई और नृत्य प्रदर्शन के साथ रोड शो का आयोजन किया गया। हैडो वार्ड संख्या 2 के श्री कृष्ण मंदिर समिति द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 70 वर्ष पूरा होने पर 9 सितंबर से 10 सितंबर तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती उतारी गई और उन्हें पालने में झुलाया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस बीच मंदिर के अध्यक्ष ने दूरदर्शन को इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। बाद में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। आरजीटी रोड स्थित राधा गोविंद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का छठियार मनाया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती हुई और भक्त जनों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम
4:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी का चाल स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, राष्ट्रीय पोषण माह पर हुआ कार्यक्रम और विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।